हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष इम्पेरियल क्लासेज। और आज हम लोग करने जा रहे हैं इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम का सेकंड लेक्चर। और आज हम लोग करने वाले हैं व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। फिर हम लोग करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्या कारण है, क्यों इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है, और बच्चों हम सीखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं आर्थिक समस्या। तो बच्चों इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मेन रीज़न होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। और ह्यूमन वांट्स जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसी लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना पड़ता है। तो जब हम लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करते हैं तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ जाता है। एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली होता क्या है, इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। देखो बच्चों एग्जांपल समझो। मान लो आपके पास 2000 रुपया है। इस 2000 रुपीज़ में से आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। ये 2000 रुपये से आप क्या करोगे, मान लो आप कपड़े खरीदोगे। 2000 रुपये का क्या करोगे, मान लो आप बुक खरीदोगे। 2000 रुपये का क्या करोगे, फूड खरीदोगे। 2000 रुपये का क्या करोगे, मान लो आप ट्रैवलिंग करोगे। तो इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज सिर्फ लिमिटेड है, सिर्फ 2000 रुपये है। तो हम ये सारे ऑप्शन में से किसी एक को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ जा रहा है, वो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज कंसर्न्ड विद द यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, स्कैर्स रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, एमोंग अल्टरनेटिव ह्यूमन वांट्स। और ह्यूमन वांट्स क्या होते हैं, बहुत सारे हैं। आपके पास सिर्फ 2000 रुपये है, लेकिन आपके वांट्स बहुत सारे अल्टरनेटिव वांट्स है। तो इसी लिमिटेड रिसोर्सेज से जब अनलिमिटेड वांट्स को हम पूरा करने जाते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जिस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमको इसी में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। सारे पे हम 2000 रुपये खर्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा आपका 2000 रुपये में नहीं आने वाला। तो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और वंस अनलिमिटेड है। तो इस अनलिमिटेड वंस को लिमिटेड रिसोर्सेज से जब हम पूरा करने जाते हैं तो एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जिसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहा जाता है। और इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। In short, economic problem arises when limited and scarce resources are subject to optimum use for satisfaction of unlimited ones. बच्चों इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होता है, तो इसका मेन रीज़न यही दो है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और इस लिमिटेड रिसोर्सेज को हमको इस तरह से यूज़ करना होता है जिससे हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाइड करें। ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स बहुत सारा है, अनलिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज से आप अनलिमिटेड वांट्स को जब भी पूरा करने जाओ तो आपके सामने हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो जिस प्रॉब्लम को हमको फेस करना पड़ता है उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं, और इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। क्लियर है बच्चों। अब आपके पास जैसे कि लेबर है, ये भी लिमिटेड है, लैंड ये भी लिमिटेड है, मशीन ये भी लिमिटेड है। बच्चों रिसोर्सेज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल मेड, जैसे कि आपका लैंड हो गया, लेबर हो गया, ये सब आपका नेचुरल मेड हो गया। एक होता है ह्यूमन मेड में आपका मशीन हो जाएगा। तो जितने भी रिसोर्सेज हो, चाहे वो नेचुरल मेड हो, ह्यूमन मेड हो, वो हमारे पास लिमिटेड है और इसी लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वंस को पूरा करना पड़ता है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज से जब अनलिमिटेड वंस को पूरा करेंगे तो हमेशा हमारे सामने एक प्रॉब्लम आएगा। इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं और इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। क्लियर है बच्चों। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होता है बच्चे, क्या कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का है। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो आर्थिक समस्या के कारण। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मेन या फंडामेंटल रीजन है रिसोर्सेज हमारे जो है वो क्या है, लिमिटेड है, स्कैर्स रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है बच्चों, सबसे बड़ा कारण है, फंडामेंटल कारण है कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। तो द फंडामेंटल कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज
और रिसोर्सेज हमारे जो है वो लिमिटेड है। जैसे चाहे लैंड ले लो, लेबर ले लो, कैपिटल ले लो, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जितने भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, उससे हम अपने ह्यूमन वांट्स को पूरा करेंगे तो काफ़ी नहीं है। हमारे पास रिसोर्सेज इतने कम है कि इसी लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें काम चलाना पड़ता है, हमें अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना पड़ता है। तो क्या होता है, हमारे सामने हमेशा एक प्रॉब्लम आ जाता है जिसे हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता है। अब रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, तो आपको हमेशा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। जिस प्रॉब्लम को हम लोग फेस करते हैं उसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं, और उसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का पहला रीजन, मेन रीजन, फंडामेंटल रीजन क्या है कि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है, स्कार्स रिसोर्सेज है। सेकेंड है बच्चों अनलिमिटेड वंस। ये भी एक मेन प्रॉब्लम है, मेन रीजन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। हमारा जो मनुष्य जो है, जो ह्यूमन है, वो हमारा वांट्स क्या है, वांट्स या नीड हमारा अनलिमिटेड है। इतने सारे हैं कि अगर एक चीज़ को, एक वांट को अगर हम पूरा करते हैं तो दूसरा वांट हमारे सामने आ जाता है, दूसरे वांट को पूरा करेंगे तो तीसरा वांट हमारे सामने आ जाता है। सपोज करो आपके पास अभी साइकिल है, अब आप बाइक खरीदते हो तो फिर आपका वांट चेंज हो जाएगा। बाइक के बाद फिर क्या चाहिए, कार चाहिए, कार भी चाहिए तो कार के बाद उसके बाद लग्जरी कार चाहिए। तो आपका वांट जो होता है हमेशा बढ़ते जाता है, हमेशा बढ़ते जाता है। एक वांट को पूरा करोगे तो दूसरा वांट आपके मन में आ जाएगा, दूसरा वांट को पूरा करोगे तो तीसरा वांट आपके मन में आ जाएगा। तो ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन नीड्स यानी कि मनुष्य की आवश्यकता है, मनुष्य का ज़रूरत जो है वो असीमित है, अनलिमिटेड है। और लोग हमेशा अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए उनको नया नया गुड्स, नया नया सर्विसेज चाहिए होता है, जिस कारण कह सकते हैं कि ह्यूमन वांट्स को कभी भी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। तो जब ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज बच्चों लिमिटेड है, तो हमेशा हमारे सामने एक प्रॉब्लम आता रहेगा। हम हमेशा एक प्रॉब्लम को फेस करेंगे। जिस प्रॉब्लम को फेस करते हैं उसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं, और उसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। थर्ड रीजन है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज का डिमांड है वो अधिक है रिसोर्सेज के सप्लाई से, यानी कि रिसोर्सेज जितना हमारे सामने रिसोर्सेज का प्रोडक्शन होता है या रिसोर्सेज का जो सप्लाई हो रहा है उससे कई अधिक रिसोर्सेज का क्या है, डिमांड है। तो जब रिसोर्सेज का डिमांड रिसोर्सेज के प्रोडक्शन या सप्लाई से अधिक होगा तब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो रिसोर्सेज कैन बोथ बी नेचुरल और ह्यूमन मेड। अभी हमने बताया रिसोर्सेज बच्चों दो तरह के होते हैं, नेचुरल मेड और ह्यूमन मेड। जैसे लैंड, लेबर, ये सब आपका क्या हो गया, नेचुरल मेड हो गया, और मशीन, कैपिटल, ये सब कौन सा मेड हो गया, ह्यूमन मेड हो गया। तो रिसोर्सेज आपके दो तरह के होते हैं, नेचुरल मेड और ह्यूमन मेड। और ये इतने लिमिटेड है कि इसी लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना पड़ता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमेशा हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ ही जाता है। प्रॉब्लम क्या आता है कि हम अपनी सारे वांट्स को पूरा नहीं कर पाते। सोचो ज़रा सा, क्या हम सारे वांट्स को पूरा कर पाएंगे अगर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो? इसका जवाब होगा नहीं सर, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। और जब रिसोर्सेज ही लिमिटेड है और उससे हम अपने इतने सारे वांट्स जो हैं, जो अनलिमिटेड वांट्स है, उस अनलिमिटेड वांट्स को हम पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम हमेशा एक प्रॉब्लम फेस करते हैं जिसे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होता है बच्चों? तो फर्स्ट है कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। सेकेंड, हमारे पास जो वांट्स है, जो ह्यूमन वांट्स, जो ह्यूमन नीड्स है, वो अनलिमिटेड है। और रिसोर्सेज जितना प्रोडक्शन होता है रिसोर्सेज का, जितना रिसोर्सेज का सप्लाई होता है, जितना रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, उससे ज़्यादा रिसोर्सेज का डिमांड हो जाता है। तो बच्चों रिसोर्सेज कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो बच्चों सबको तो नहीं मिल पाएगा, सब उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। रिसोर्सेज की हमेशा कमी रहती है। तो कमी रहने का मतलब, लैक ऑफ रिसोर्सेज का मतलब कि अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है, आप रिसोर्स का यूज नहीं कर रहे हो, मतलब कि आप एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जिसे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। तो बच्चों ये था कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इनमें से इकोनॉमिक प्रॉब्लम का बेस्ट डिस्क्राइब कौन कर रहा है बच्चों? अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड वन, रॉन्ग। रिसोर्सेज लिमिटेड होता है, वंस अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड वंस एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेज, रॉन्ग। रिसोर्सेज लिमिटेड होता है, लिमिटेड वंस, रॉन्ग। वंस क्या है बच्चों? अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। अनलिमिटेड वंस एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, बिल्कुल सही।
इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मेन रीज़न है कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं और रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है हमारा व्हाई डज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम परसिस्ट ड्यू टू अनलिमिटेड रिसोर्सेज। रॉन्ग, रिसोर्सेज हमारे क्या हैं, लिमिटेड है। बिकॉज वंस आर लिमिटेड, रॉन्ग, वंस क्या है, वंस जो है वो आपका अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, रॉन्ग, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। डी होगा बच्चों आंसर, ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन अनलिमिटेड वंस एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि वंस हमारे अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, जिसके कारण बैलेंस नहीं हो पाता है, हम सारे वंस को पूरा नहीं कर पाते हैं ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसके कारण एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है। तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको हिंदी में कहते हैं अवसर लागत। ध्यान से सुनना बच्चों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। एक एग्जांपल समझा रहे हैं, आप लोग ध्यान दोगे। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। तो इस लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण हमारे सामने क्या होता है, ऑप्शंस ओपन होते हैं, यानी कि हमारे सामने अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं। क्यों, अभी हमने बताया कि रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ जाता है जिसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जैसे कि आपके पास 2000 रुपया था, अब आपके सामने क्या क्या ऑप्शंस थे कि आपको कपड़े ख़रीदने हैं, एक ऑप्शन क्या है कि आपको खाना खरीदना है, एक ऑप्शन क्या है आपको ट्रेवलिंग पे खर्च करना है, मान लो बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन आपका क्या है, बुक खरीदना है। तो आपके पास चूँकि लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो इन चारों में से किसी एक का सिलेक्शन करना पड़ेगा बच्चों। तो ये यानी कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जा रहा है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जा रहा है। क्यों प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आया, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और आपकी ज़रूरत, आपका वांट जो है वो अनलिमिटेड है। तो इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हमारे सामने ऑप्शंस ओपन हो गए। मान लो एक ऑप्शन है कि हमको राइस का प्रोडक्शन करना है, मान लो 5 लाख का राइस का प्रोडक्शन करना है, और एक ऑप्शन है कि हम मशीन का प्रोडक्शन करेंगे, मान लो 4 लाख का मशीन का प्रोडक्शन करेंगे। बच्चों क्या आप दोनों का प्रोडक्शन कर सकते हो, आप राइस का प्रोडक्शन कर सकते हो जो कि 5 लाख का है, मशीन का प्रोडक्शन कर सकते हो जो 4 लाख का। तो दोनों को साथ में प्रोडक्शन नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो इस लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण हमारे इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम आ जाता है, हमको चूज करना पड़ेगा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ गया है। तो मान लो हम या तो राइस का प्रोडक्शन कर सकते हैं या मशीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, दोनों को हम साथ में प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसको आप इसका जम्पशन मान लो कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होगा बच्चों ना, तो हम दोनों प्रोडक्शन साथ में नहीं कर सकते हैं, किसी एक का ही सिलेक्शन करना है। जैसे हमारे पास 2000 रुपया था तो हम चारों पे खर्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2000 है। हमको कोई एक बेस्ट को चुनना होगा और बाकी को सैक्रिफाइस करना होगा। तो मान लो हमने राइस के प्रोडक्शन का सिलेक्शन किया, हमने क्या डिसाइड किया कि हम राइस का प्रोडक्शन करेंगे जो कि 5 लाख रुपये का लग रहा है। तो बच्चों राइस का प्रोडक्शन तो आप करने का डिसीजन ले लिया, लेकिन आपने मशीन के प्रोडक्शन का आपने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। यानी कि मशीन को प्रोड्यूस करने पे आपको जो बेनिफिट मिलता, उस बेनिफिट को आपने जाने दिया। तो ये जो आप बेनिफिट जाने दे रहे हो ना 4 लाख रुपये का, यही बच्चों आपका क्या कहलाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब The opportunity cost is the value of next best alternative that must be foregone when making a choice। जब हमको चूज करने का, हमारे पास ऑप्शन चूज करने का होता है, तो हम जिस चीज़ का सिलेक्शन करते हैं वो तो ठीक है, इस पर आपने डिसाइड किया कि 5 लाख रुपए का राइस का प्रोडक्शन पे खर्चा होगा और आपने वही डिसीजन लिया कि हम राइस का प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन आपका एक बेस्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट ऑप्शन जो है, मशीन का प्रोडक्शन आप कर सकते थे 4 लाख का, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण आप 4 लाख रुपए का मशीन का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हो। आप ये जो 4 लाख का मशीन का प्रोडक्शन करने पे जो आपको बेनिफिट मिल सकता था, आप वो बेनिफिट नहीं लिया, आप उस बेनिफिट को हाथ से जाने दे रहे हो, वो बेनिफिट का सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ये डिफिनीशन हमेशा याद रखोगे। Opportunity cost is the value of the next best alternative
डैट मस्ट बी फॉरगॉन व्हेन मेकिंग अ चॉइस। जब हम चूज करने जाते हैं हमारे सामने अल्टरनेटिव्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, तो जो अल्टरनेटिव, जो बेस्ट अल्टरनेटिव को हम जाने देते हैं, जो बेस्ट अल्टरनेटिव जिससे हमको बेनिफिट हो सकता था, उस अल्टरनेटिव से जो बेनिफिट हो सकता था उसको जो हम जाने दे रहे हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका आने का कारण क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, और लिमिटेड रिसोर्सेज आपका स्कार्सिटी को लीड कर, और इसी लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण, इसी स्कैर्स रिसोर्सेज के कारण हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ जाता है जिसे हम लोग प्रॉब्लम ऑफ चॉइस करते हैं। हमको चूज करना पड़ा। अब सोचो थोड़ी देर के लिए कि अगर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होता तो हम राइस का भी प्रोडक्शन कर लेते हैं और मशीन का भी प्रोडक्शन कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है बच्चों। जब रिसोर्सेज बहुत अधिक होता, अनलिमिटेड होता, तो फिर प्रॉब्लम होता ही नहीं। तो रिसोर्सेज बच्चों लिमिटेड है जिसके कारण हमें चूज करना पड़ता है। तो जो हम बेस्ट अल्टरनेटिव को जाने दे रहे हैं, जिस बेस्ट अल्टरनेटिव को हम प्रोडक्शन करते तो हमें बेनिफिट मिलता, उस बेनिफिट को हम जाने दिए, सैक्रिफाइस किए, वही बच्चों आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो 4 लाख रुपया क्या हो गया बच्चों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व्स ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ को हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो अदला बदला। मतलब कि अगर राइस और मशीन का प्रोडक्शन करना था तो हमने चूज किया राइस के प्रोडक्शन का, तो मशीन के प्रोडक्शन का हमने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट भी कहा जाता है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अल्टरनेटिव कॉस्ट भी कह सकते हो। सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट और अल्टरनेटिव कॉस्ट भी कह सकते हो। तो बच्चों ये है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द मॉनेटरी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बच्चों मॉनेटरी कॉस्ट नहीं होता है। और एक चीज़ याद रखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यूज हम लोग करते हैं इकोनॉमिक डिसीजन में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज यूज्ड इन इकोनॉमिक डिसीजन, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉनेटरी कॉस्ट नहीं होता है। रॉन्ग। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस अ गुड्स एंड सर्विस। नो, टोटल कॉस्ट भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ये डिफिनीशन है बच्चों, द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज फॉरगोन व्हेन अ चॉइस इज मेड। आंसर हो जाएगा बच्चों सी। नेक्स्ट है आपका हाउ इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग। अभी हमने बताया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यूज डिसीजन मेकिंग में, इकोनॉमिक डिसीजन में किया जाता है। तो कैसे, इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम प्राइस। रॉन्ग। इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द टोटल बेनिफिट। रॉन्ग। इट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव सैक्रिफाइस्ड व्हेन मेकिंग अ डिसीजन। यानी कि अल्टरनेटिव कॉस्ट, सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट, ये आपका क्या कहलाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों इसका सी। तो ये था बच्चों हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप कि लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो इसको फिर से रिपीट करके देख लो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, रिवीजन करते रहो, बार बार लेक्चर को आप सभी बच्चों देखते रहो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।